अध्याय 3 संविधान निर्माण। क्वेश्चन 1, नीचे कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती पहचानने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। क, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। उत्तर, यह कथन गलत है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में आम सहमति थी कि देश को स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। ख, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही हर एक बात पर सहमत है। उत्तर, यह कथन गलत है क्योंकि भारत की संविधान सभा के सदस्य ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार रखे। ग, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। उत्तर, यहाँ कथन गलत है क्योंकि एक देश जो लोकतंत्र है उसका संविधान होना ही चाहिए। घ, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उत्तर, यह कथन गलत है क्योंकि समाज की आकांक्षाओं में बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? क, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। ख, स्त्रियों और पुरुषों का। ग, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। घ, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। इसमें से ग होगा। क्वेश्चन 3, लोकतांत्रिक इसका उत्तर ग होगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। क्वेश्चन 3, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? क, शासन प्रमुख के अधिकार। ख, शासन प्रमुख का नाम। ग, विधायिका के अधिकार। घ, देश का नाम। इसका उत्तर ख होगा, शासन प्रमुख का नाम। क्वेश्चन 4, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाए। क, मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाए। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी से अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर लिखित प्रश्नों का जवाब दें। क, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? उत्तर, नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारे आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी। ख, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े? उत्तर, नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों गरीबों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना। ग, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? उत्तर, पंडित नेहरू ने यह प्रतिज्ञा चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों को सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया। अध्याय 3 क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने कारण को बताएं। क, भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिंदुओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। उत्तर, भारत एक हिंदू राष्ट्र है पर इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन इत्यादि धर्मों के लोग के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है।
हाँ, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। उत्तर, भारत एक गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव होता है। यहाँ न कोई वंशानुगत पद है क्योंकि भारत के संविधान में भारत को गणराज्य की स्थापना वाला राष्ट्र घोषित किया गया है। नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि संविधान में यह समानता की गारंटी देता है। कानून के समझ सभी लोग समान हैं। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? उत्तर, कानून के समझ सभी लोग समान होते हैं। भारत में ऐसी स्थिति है क्योंकि कानून के नज़र में अमीर गरीब सभी समान हैं। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? क, विशालतम और व्यापक संविधान। ख, धर्मनिरपेक्षता। ग, मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। घ, साम्यवादी शासन। उत्तर, साम्यवादी शासन। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन कौन से नेता सक्रिय थे? पहचान करें तथा इसके बारे में सूचना एकत्रित करें। उत्तर, भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सक्रिय थे। इन्होंने ही संविधान सभा के पहली बैठक को अस्थायी अध्यक्षता की थी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया।